क्वेश्चन है, ये कह रहा है, ये देखिए, रणबीर बोरोस 20,000 एट 12% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। कितना बोरो करता है जी? वो कर्ज लेता है, बोरो करता है। कितना बोरो करता है? 20,000 बोरो करता है, ठीक है। उस पे जो इंटरेस्ट लगता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 12% पर एनम, साल का 12% लगता है। उसके बाद ही रिपेज 8400 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। कुछ रिपे करता है, वो रिपे करता है। कितना रिपे करता है? 8400 फर्स्ट ईयर के लिए। फर्स्ट ईयर जब खत्म होता है उसके बाद रिपे करता है, और उसके बाद रिपे करता है क्या जी? 9680, ये सेकेंड ईयर, ठीक है। सेकेंड ईयर के रिपे करता है एट द एंड ऑफ इतना। इफ द फाइंड द अमाउंट ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर। बोलता है थर्ड ईयर के बिगिनिंग में कितना उसके पास कर्जा बचा हुआ रहेगा। बिगिनिंग में, एंड में नहीं। क्या बोलता है जी? थर्ड ईयर का बिगिनिंग में उसके पास कितना आउटस्टैंडिंग लोन बचा रहेगा। बिगिनिंग में कितना उसके पास आउटस्टैंडिंग लोन बचा रहेगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करेंगे, सेम प्रोसेस है, वही है। क्या करेंगे? प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर। अब जब अमाउंट के बाद जब प्रिंसिपल फॉर द सेकंड ईयर करेंगे, क्योंकि उसमें उतना रिपे कर चुका होगा, ये रिपे कर चुका, माइनस कर, कोई डाउट है ना? ठीक है। आवाज आ रही है? हेलो। हाँ, चलिए सबसे पहले क्या करते हैं जी? प्रिंसिपल ऐसा दूसरा पार्ट लेते हैं फॉर फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल कितना होता है जी? सबसे पहले तो 20,000 ही होता है, ये कर्जा लिया हुआ, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या निकालते हैं? P इंटू R इंटू T बाई 100। P कितना है मेरा? यही है 20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरा? 12%। और टाइम कितना लेंगे? 1 ही लेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन में टाइम से 1 3 बार लगेगा, 3 बार लगेगा। 2400 कितना हो गया भाई? 2400, ठीक है। 2400 हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते थे बच्चे? उसके बाद निकालते थे प्रिंसिपल इंटरेस्ट और अमाउंट क्या लिखेंगे? आफ्टर फर्स्ट ईयर के बाद ये फर्स्ट ईयर क्या होता था? प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड हो जाता था। तो 20,000 में आपका कितना ऐड हुआ? 2400। हाँ, 2400 ऐड हो गया, ठीक है। 24,000 में 2400 ऐड हो गया तो कितना हो गया? मैं लिखता हूँ 20,000 में 2400 ऐड हो गया तो कितना हो गया जी? 22,400, ठीक है। 22,400 रुपए, ये फर्स्ट ईयर के बाद हुआ। सर नीचे दिख नहीं रहा। एक सेकंड, अब यस सर, अभी हाँ दिख रहा। थोड़ा ऊपर लिख देंगे, ये बस दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। अगले वर्ष नीचे नहीं लिखेंगे विदाउट। उसके बाद वो क्या किया है? उसके बाद ये हो जाता था प्रिंसिपल, ये अमाउंट हो जाता था प्रिंसिपल फॉर द सेकंड ईयर। लेकिन वो फर्स्ट ईयर के एंड के बाद वो कितना रिपे कर दिया ना बच्चों? ये अमाउंट क्या कर दिया? रिपे कर दिया। इसका मतलब उसके बाद क्या हुआ? उसको क्या लिखेंगे जी? प्रिंसिपल फॉर द सेकंड ईयर क्या कहलाएगा? बोलो तो बच्चे। प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर 22,400 माइनस 8,400 22,400 माइनस हो जाएगा, कितना पे कर दिया? कितना पे कर दिया? 14,000 खत्म हो गया। 22,000 जाएगा तो मेरे ख्याल से 14,000, ठीक है। हाँ, 14,000 होगा। अब यही प्रिंसिपल आप क्या निकालेंगे फिर? इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, ठीक है। इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर वो क्या होता था? P इंटू R इंटू T बाई 100। P है मेरा 14,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरा 12%, टाइम है इतना, बाय 100 कड़िया हो गया तुम्हारा 1600 12 144 1680 हो गया।
24 144 24 सर 1680 1680 ठीक है। अब यही 1 से अब क्या हो जाएगा भाई जी, अमाउंट आफ्टर सेकंड सेकेंड ईयर के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा इस सब प्रिंसिपल में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 14,000 में ऐड कर देंगे 1680। यहाँ तक दिखा? यस सर। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15,000 कुछ हो जाएगा, 15,680। हाँ 680 680 15,680। अब यही प्रिंसिपल बन जाता था अगले केस में, यही अमाउंट बन जाता था प्रिंसिपल थर्ड ईयर। लेकिन थर्ड ईयर होने के बाद वो रिपे करता है, देख रहे हो क्या कर रहा है, वो रिपे कर रहा है। क्या करेंगे, माइनस करेंगे है ना, माइनस करेंगे तो यही हो जाएगा आपका प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर। क्या हो जाएगा, इतना माइनस इतना, इतना माइनस इतना 6000। तो यही आप लिख लेंगे ऊपर में, हम ऊपर में लिख देते हैं बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर मांग रहा है, बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर, एंड ऑफ द थर्ड ईयर नहीं, बिगिनिंग तो तीसरे साल के शुरू होते ही। तो प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा जी, इतना माइनस इतना, 15,680 में इतना रिपे कर दिया 9,680 तो 6,000 बच गया, 6,000 बच गया। यही इसका आउटस्टैंडिंग लोन है, समझ में आया? यस सर। यही इसका आउटस्टैंडिंग, इतना कर्ज का बचा हुआ रिपे करना है, ठीक है। ओके लिख लीजिए। हाँ दीपिका आप बताइए कौन सा क्वेश्चन था आपका? सेम ये रीपेमेंट वाला क्वेश्चन, लोन रीपेमेंट वाला क्वेश्चन आपके बुक में होगा। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में कोई दिक्कत हुआ? आप लोग अपना नाम लिखे हो ना, नेम में नाम और क्लास लिख दीजिएगा, ठीक है। आप लोग अपने उसमें नेम, अपना नाम में अपना उसमें, जैसे मेरा आ रहा हो गौतम सर, तो आप लोग का भी नाम आ रहा होगा तो नाम और क्लास और आईसीएसई लिख दीजिएगा। जैसे आपका नाम हो गया, क्या नाम हुआ था जी, आर्यन, जो भी है क्लास 9 आईसीएसई ऐसा करके लिख दीजिए जो भी नंबर है। हम्म, क्वेश्चन नंबर कौन? ये वाला? यस सर। नहीं, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल का है, एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 10 नंबर, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10 का क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, कोई डाउट? इस वाले एक्सरसाइज छोड़ देते हैं। रब कर दे। नहीं सर। ये रिपेमेंट वाला क्वेश्चन, लोन का रिपेमेंट वाला क्वेश्चन, ऐसा आपका एक्सरसाइज में होगा। एग्जाम्पल 10 ही एग्जाम आपका एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन होगा, 17 नंबर है ऐसा क्वेश्चन, है ना, बिल्कुल 17 नंबर क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है, एकदम बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70। बनाओगे? यस सर। 17 नंबर और क्वेश्चन ऐसा है। 3 एक्सरसाइज चैप्टर में और सेकंड एक्सरसाइज डील करेंगे। सेकंड एक्सरसाइज कुछ नहीं, जैसा हम लोग पहला एक्सरसाइज पढ़े थे बिल्कुल सेम है, और बस उसमें वही फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, तो निकालेंगे। और थर्ड आपका एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन है, वो भी बेसिक्स ही है। रब कर दे ऊपर में, ये रोटेट में, हो गया? यस सर। आप लोग के स्कूल में क्या हो रहा है? सर हम लोग का स्कूल में मतलब थर्ड चैप्टर है और कुछ समझ में नहीं आता सर। एक्सपेंशन वाला? हाँ। अच्छा एक्सपेंशन और फैक्टराइजेशन ना, फैक्टराइजेशन है। हाँ सर। तो कुछ समझ में नहीं आता सर, जैसे यहाँ पे होता है ना
मतलब स्टेबल रहता है ना, तो वहाँ पे हाथ हाथ में मोबाइल पकड़ के पढ़ाते हैं सर, तो दिखता ही अच्छा, नहीं है ठीक से। और थोड़ा दिक्कत है, क्या करें। तो हम क्वेश्चन ले रहे हैं, बिल्कुल हम लिख देते हैं। दुबे जी है वो 1 लाख रुपए है मेरे ख्याल से। हाँ, वो 1 2 3 4 5 1 लाख रुपए बोरो करता है। 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? 5, 1 2 3 4 5। हाँ, इतने जो बोरो कर दिया उसने। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका है 11% पर एनम। 11% पर एनम। फिर उसके बाद जो ये रिपे करता है 41,000 रुपए करता है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के बाद वो इतना रिपे कर देता है, और सेकेंड ईयर में वो इतना रिपे करता है 47,700। 47,700 क्वेश्चन नंबर 17 है। ये एंड ऑफ सेकेंड ईयर के बाद इतना रिपे कर देता है। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें भी वही बोल रहा है, फाइंड द अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर। कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग रहा? आउटस्टैंडिंग मतलब कितना कर्जा बच गया। अमाउंट आउटस्टैंडिंग, है ना, बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के बिगिनिंग में, बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर। चलिए निकालिए, देखते कौन निकालता है। इसके बाद हम लोग फॉर्मूला वाला पे जाएंगे। निकालिए, ठीक है। ये रहा आपका बुक 2.1। टू पॉइंट वन रहा, बताना। दीपिका, साहिल, यस हाँ, हुआ ये वाला। सर, बन रहा है। ओके, वेरी गुड। आपका स्क्रीन शेयर में बहुत टाइम लग गया था और आया फिर चला गया। सर मेरा नेट कनेक्शन वीक हो गया था, इसलिए वो नहीं अच्छा हो अच्छा, पाया ठीक है, स्क्रीन शेयरिंग। ओके ओके। सर सेकेंड ईयर के लिए वो जो रीपे किया वो 47,700 है। हाँ, 47,700। बट सर सेकेंड ईयर के बाद अमाउंट तो 7,770 आ रहा है। नहीं, 7,000 कैसे आएगा? 1 लाख है, ये तो बहुत ज्यादा है। सर मेरा क्वेश्चन गलत। 1 लाख है, 1 लाख। 1 लाख है तो 7,000 तो नहीं आएगा, बढ़ के ही आएगा निश्चित रूप से।
जैसे फर्स्ट ईयर के एंड में आपका आ रहा होगा 1 लाख और उस पर 11% है, मतलब 11,000, 1,11,000, 1,11,000 आ रहा होगा अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर। ठीक है, उसके बाद अमाउंट के बाद क्या होता है, प्रिंसिपल आफ्टर सेकेंड ईयर। फॉर सेकेंड ईयर पहला होता है प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर। अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर आपका आ रहा होगा 1,11,000, करेक्ट। अब यही अमाउंट क्या आता है फिर नेक्स्ट ईयर प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर हो जाता है, सेकेंड ईयर इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर। ये प्रिंसिपल ये ना लिख करके, क्योंकि इधर रिपे भी किया है, दिस माइनस दिस करना है ना। 1,11,000 में से माइनस करोगे 41,000, ये कितना होता है आपका जी, ये 1,000, 70,000 होता है। 70,000, 70,000 का 11% कितना होगा, 70,000 का 11% होगा आपका 7,700 होगा। ठीक है, 70,000 77,000 होगा, 77,700 होगा, 77,700, करेक्ट। अमाउंट आफ्टर आफ्टर सेकेंड ईयर, यही अमाउंट है नेक्स्ट में क्या कह रहा था, प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर, लेकिन उसके बाद इतना रिपे किया है तो 77,700 में इतना क्या कर देंगे, माइनस 47,700। तो 77,700 माइनस करेंगे 47,700, जिसका आंसर हो जाएगा, लोन आउटस्टैंडिंग हो जाएगा 30,000। आया साहिल? सर कर रहे हैं। ठीक है, 30,000 हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। हम डायरेक्ट ही कर लिए, इंटरेस्ट निकालने आता है मन में, कोई फॉर्मूला की जरूरत है नहीं, लेकिन आप लोगों को जरूरत पड़ेगा, आप लोग ऐसे ही चल रहा। फर्स्ट ईयर के लिए ये फर्स्ट ईयर है, ठीक है, फर्स्ट ईयर है सारा, ये क्या है सारा सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल कितना है, 1 लाख, फिर उस पर इंटरेस्ट लगाएगा ना, टी इंटू आर इंटू टी बाई 100, टी तो 1 ही रहेगा, इस पे 11% आ जाएगा आपका, 11,000 ही आ जाएगा। अमाउंट क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो यही अमाउंट बन जाता सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल। लेकिन क्योंकि ये तो रिपे किया है तो इसको इतना माइनस भी करना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर के बाद माइनस कर दिए, इन दोनों को माइनस किए तो आ जाएगा आपका 70,000, करेक्ट। 70,000 पे इंटरेस्ट निकालेंगे, 70,000 इंटू 11% इंटू 1/100, कैलकुलेट करोगे तो 7,700 आएगा। अमाउंट क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 77,000 में 7,700, 77,700 आएगा। अब यही अमाउंट बन जाता है नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल। ठीक है, जो बचा है कर्जा उसको देना है, क्योंकि उसके बाद इतना रिपे किया है तो उसमें इसमें क्या करेंगे, माइनस कर दो, माइनस कर दिया। समझ में आया साहिल? जसकीरत, हैव यू अंडरस्टूड? शॉर्टकट में किया, आप लोग अच्छे से करना, ठीक है, आप लोग अच्छे से करना। दीपिका, यस सर। समझ में आया? सर कर रहे हैं। अच्छा, अब जो आपका जो सेकंड एक्सरसाइज है दैट इज ये होगा मेरे ख्याल से 2.2 होगा। सर हाँ सर 18 नंबर थोड़ा सा बता देंगे। 18 नंबर, ओके ठीक है, चलो 18 नंबर आता है। कोई भी डाउट होगा पूछ लो। क्या लिखा है जी, जया बोरोड 50,000 फॉर 2 years। जया ने 50,000 बोरो किया 2 years। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 सक्सेसिव years आर इतना एंड इतना। अब देखो कितना बोरो किया जी, वो बोरो की है 50,000, 50,000 रुपया बोरो, कर्जा ली है 2 साल के लिए, फॉर टाइम कितना है, 2 years के लिए, 2 years के लिए। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले जो हम लोग पढ़ते थे उसमें सेम ही लगा रहता था, इसमें अलग अलग है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा कितना है जी, 12%, और सेकेंड ईयर के लिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी, 15%। अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, कोई ऐसा है बैंक वाला बढ़ाते रहता है।
शी रिपेज, कुछ रिपे कर दी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, रिपे कर दी, कितना रिपे की? 33,000 रिपे कर दी फर्स्ट ईयर के लिए, बस पहले साल के बाद इतना रिपे कर दी। तो यही बोल रहा है फाइंड द अमाउंट शी मस्ट पे एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर टू क्लियर हर डेट। कितना कर्जा? अब इसमें कर्जा कब बोला है? स्टार्टिंग ऑफ द सेकेंड ईयर की एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, है ना? क्या बोल रहा है जी? एंड ऑफ द सेकेंड ईयर में कितना पे करेगी? एंड ऑफ सेकेंड ईयर में कितना पे करेगी कि उसका सारा कर्जा क्या हो जाए? खत्म हो जाए। एंड ऑफ सेकेंड ईयर में कितना शी मस्ट पे। ओके, कोई डाउट? समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। देखिए, तो ये रहा क्वेश्चन। पहला क्या था? प्रिंसिपल, क्या लिखते हैं जी बता दो? प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल कितना है जी? प्रिंसिपल कितना? 50,000। 50,000। ओके, उसके बाद क्या निकालते हैं हम लोग? इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर वो क्या था भाई? P इंटू R इंटू T बाय 100। P मेरा 50,000 ही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना फर्स्ट ईयर के लिए बोलो तो? 12%। टाइम 1 ही रखेंगे, टाइम 1 ही रखेंगे, कंपोनेंट एनुअली है। कितना आ गया जी? 12 50 60 6,000 रुपया। विदाउट, तो इसके बाद क्या हो जाएगा? अमाउंट आफ्टर इस्तेमाल करेंगे, आफ्टर फर्स्ट ईयर। अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर क्या होता है? प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड हो जाता है, इस प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड हो जाता है। तो 50,000 प्लस 6,000 हो जाएगा मेरा 56,000। विदाउट, विदाउट नो नो सर। अब यही अमाउंट क्या बन जाता है? नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है, प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। लेकिन वो इतना रिपे भी तो किया ना? रिपे किए कि नहीं? यस सर। अगर रिपे किया नहीं था, 33,000 रिपे कर दी तो क्या करेंगे? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल क्या हो जाएगा जी? जितना ये था उसमें से माइनस हो जाएगा। तो 56,000 में माइनस हो जाएगा कितना? 33,000। 33,000 हो जाएगा ये 23,000। करेक्ट? यहां तक दिख गया आपको? दिख रहा है यहां तक? दिख रहा है? ठीक है। और तो कुछ है नहीं। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना? 15%। इसको हम क्वेश्चन का ऊपर मिटा देते हैं। 15% है सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट। अब मुझे बताओ इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा? सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा? वही P इंटू R इंटू T बाय P है मेरा 23,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है इसके सर? 15% था, 12 नहीं था। इंटू टाइम तो वही रहा, 1 ही रहा। कंपाउंडेड एनुअली है, कट गया, इसको 15 से गुना करेंगे तो 230 को 15 से मतलब 5 से गुना करते ना 115, 230 115 कितना हो गया? 330 345 3450। 3450। ठीक है, ये हो गया इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। विदाउट एंड ऑफ द सेकेंड ईयर मांगा ना, एंड ऑफ द सेकेंड ईयर में कितना बचा रहेगा? एंड ऑफ द सेकेंड ईयर में अमाउंट क्या लिखेंगे बच्चों? अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर। क्या होता है अमाउंट? जितना है उसमें प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा? ऐड ही हो जाएगा। 23,000 ऐड हो जाएगा 3450। कितना हो जाएगा जी? यही इसका आउटस्टैंडिंग लोन हो जाएगा। 23,000 में 3,000 जुड़ गया तो 26,450। यही इसका लोन बचा हुआ है, कर्जा। समझ में आ गया? यस सर। गॉट इट? लिख लीजिए इसको। पहला इधर किए थे नीचे, ऊपर से सॉल्व किए। कोई डाउट? और पहला एक्सरसाइज में कुछ? सारा इजी है, सारा इजी है, बस एक बार वो वाला ट्राई करना था। उसका एक फॉर्मूला से आ रहा है कि आपका कंपाउंडेड एनुअली है और आपको टाइम दे दिया होगा, उसमें फ्रैक्शन में दे दिया होगा। 5.5 साल बोल रहा होगा, कंपाउंड 5.5 साल तो नहीं दिखता है, 2 साल 6 महीना अगर बोल दे रहा है कंपाउंड क्या बोल देगा? एनुअल। बस वही एक क्वेश्चन था। तो कंपाउंडेड सेमी एनुअली को क्या करेंगे? सेमी एनुअली तो आसान है। सेमी एनुअली मतलब 2.5 साल के लिए,
तो 2.5 साल में कितना सेमी एनुअली होगा जी? 6 महीना कितना होगा? 5 बार होगा ना? 5 बार। 6 महीना 6 महीना 6 महीना 6 महीना 6 महीना 5 बार होगा। 5 बार यही लगा देंगे, यही वाला प्रोसेस। 5 बार इंटरेस्ट का अमाउंट लगा दें, फिर प्रिंसिपल इंटरेस्ट अमाउंट, फिर प्रिंसिपल इंटरेस्ट अमाउंट 5 बार लगा देंगे और सब में टाइम क्या रखेंगे? 1 ही रखेंगे। दैट्स इट, 1 ही रखेंगे। तो तकलीफ आता तब जब आपको टाइम फ्रैक्शन में पूछ देगा और आपको बोल देगा कंपाउंड एनुअली। तो कंपाउंड एनुअली बोल देगा तो क्या करते थे? 2.5 साल के लिए है ना, 2.5 इयर्स। तो 2 साल तो यही लगाएंगे, प्रिंसिपल इंटरेस्ट अमाउंट, प्रिंसिपल इंटरेस्ट अमाउंट 2 साल लगा दिए। लेकिन जो आधा साल है, क्योंकि कंपाउंड एनुअली है, जब लास्ट वाला पे लगा रहे होंगे तो बस ये टाइम क्या कर देंगे? 1/2। ठीक है? यस प्रैक्टिस से क्वेश्चन आता है सर, इसको वेरीफाई करने के लिए भी रहता है ना? हाँ, वेरीफाई करने के लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी फॉर्मूला में हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, ये सब फिर थोड़ी ना करेंगे झंझट। ये तो बस इसलिए चैप्टर है ताकि आप समझ सके ऐसा क्यों हो रहा है, फॉर्मूला क्यों हो रहा है। ठीक है, क्या है ये, इसका इस्तेमाल भी नहीं करेंगे, फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, जो हमारा सेकंड एक्सरसाइज है फॉर्मूला। कोई डाउट? एनी डाउट? नहीं सर। देख लोगे तो उसका अगला एक्सरसाइज कराएंगे। ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको वेरीफाई करना है तो फॉर्मूला से भी करना और ऐसे भी करना, दोनों से हो जाएगा। ठीक है, देख लिए? जसकीरत हैव यू रिटन? सर जसकीरत नहीं है सर। नहीं है। तो रब करते बाकी स्टूडेंट्स। यस सर। ओके, चलिए ये अब हमारा आ रहा है सेकंड एक्सरसाइज। क्या आ रहा है जी? सेकंड एक्सरसाइज, दैट इज 2C, दैट इज सॉरी 2B, जो भी है 2.2 वगैरह। ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है। अभी तो हम लोग जो कर रहे थे वो बिल्कुल लॉजिक बेस्ड कर रहे थे, ये बिल्कुल क्या बच्चे? फॉर्मूला बेस्ड है। करेक्ट, सारा फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, सारा फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले तो आप लोग खुद बता दो क्या होता है। सबसे पहले अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है? अमाउंट होता है P into 1 plus R by 100 to the power n। ये तब होता है जब मेरा होता है, हम लिखते हैं कंपाउंडेड एनुअली, है ना? कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली, करेक्ट, कंपाउंडेड एनुअली हो गया। अब अगर आपको बोल देगा कंपाउंडेड हाफ ईयरली, क्या बोल देगा? हाफ ईयरली, तो कुछ नहीं करना उसमें। एक साल में कितने हाफ ईयरली होते हैं? 2 होते हैं ना? 2 होते हैं। तो क्योंकि उसमें 6-6 महीना में कट रहा है, तो जो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था, अब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो R/100 कितना जाएगा? क्या हो जाएगा? R/200। इसको आधा करोगे, देखो ना, आधा करोगे तो R/100 है, अगर इसको आधा कर देगा तो कितना हो जाएगा बच्चों? R/200। बस उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट को आधा कर दो, तो इस केस में हो जाएगा आपका R/200 के पावर में यहाँ n नहीं हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों? 2n। ये हमारा कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, कोई डाउट? नहीं तो आप ये भी कर सकते हो, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा कर दो और सेम फॉर्मूला पे लगा दो, लेकिन हम ऐसे याद करवाते हैं। ठीक है, अब आते हैं कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो मुझे बताओ एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 3 महीना, 3 महीना कितना पीरियड होता है? 4 पीरियड होता है ना? 4 पीरियड होता है ना? तो इसका मतलब बिल्कुल सेम फॉर्मूला होगा, बिल्कुल सेम फॉर्मूला होगा, क्योंकि यहाँ 4 होता है तो क्या हो जाएगा? R/4, R/4 और यहाँ 100 था, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा? R/400। और पावर में याद रखना 4n, पावर में याद रखना 4n।
ये क्या हो जाएगा जी? कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है, कंपाउंडेड क्वार्टरली विदाउट, यहां तक नो सर। ठीक है, बिल्कुल। बुक में ये भी क्या है, पहले ही r/4 निकाल दिया और यहीं पे रख दिया, वो भी कर सकते, ठीक है, बुक में ये भी कर सकते, जैसे कि आपके बुक में मतलब इस तरह से किया होगा, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है, ऐसे है। r/4 नहीं लिखे, पहले r को 4 से भाग कर दिया, मान लो 10% है पर एनम, तो 4 से भाग करें कितना हो गया, 10 को 4 से भाग करें 2.5 होगा, 2.5 डायरेक्ट लिखेंगे, उसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, विदाउट, दोनों बिल्कुल सेम चीज है, दोनों बिल्कुल सेम चीज, ठीक है बताइए ना सर। जी। सर What थर्ड are वाला the- फिर से बताइए ना। कौन सा, ये वाला? यस सर। ये वाला कुछ नहीं है, मतलब देखिए ये कंपाउंड क्या है, क्वार्टरली, क्वार्टरली, तो एक साल में कितने क्वार्टर होता है, क्वार्टर मतलब 3 मंथ, देश का जीडीपी भी 3 मंथ पे कैलकुलेट होता है, आप लोग का स्कूल का फीस वगैरह 3 महीने पे लिया जाता है, तो वो क्वार्टरली लिया जाता है, तो जब क्वार्टरली लिया जाता है तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, मतलब एक साल में कितने 3 महीना का पीरियड होता है, 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना, कितना होता है, 4 बार होता है कि नहीं, 4 बार, यस सर। और वही हम लोग पिछले वाला फॉर्मूला से पढ़े थे ना, 4 बार हो रहा है, 4 बार इंटरेस्ट लग रहा है, इसलिए 4 बार निकालते थे, प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर, फिर प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर, प्रिंसिपल इंटरेस्ट अमाउंट फॉर थर्ड ईयर, फिर प्रिंसिपल इंटरेस्ट अमाउंट फॉर 4 बार लगाए, वही जो 4 बार लगाया वही पावर में 4 बार हो गया, 4 टाइम्स, ये क्या होगा, ये ईयर में होगा, ये ईयर में होगा, ठीक है, एन क्या होगा, ईयर में, क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अब आते हैं चौथा नंबर, 3 हो गया, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। अब चौथा नंबर है, चौथा नंबर ये कह रहा है हाँ, अब जब अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट लगे, जब क्या लगे, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट लगे, जैसे पिछला क्वेश्चन था ना, फर्स्ट ईयर में 12% लगा है, सेकंड ईयर में कितना लगा, 15% लगा, मान ले डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा पहले ये लिख लो, इतना लिख लो, ऊपर लिखे इतना लिख लो, एवरीवन राइट इट डाउन, एवरीवन राइट इट डाउन, इतना लिखे फिर उसका समझाते हैं, टेंशन मत लो, सारा फॉर्मूला सेम, ये दो सेम है, ये मत लिखो, ये मत लिखो, बाप रे, लिख लिए सर। लिख लिए, यस सर, लिख लिए। ओके, तुम लिखा था सही, हाँ सर, हम ही बोले लिख लिए। ठीक है, ये तीनों हो गया। उसके बाद ये चौथा नंबर आता है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग लगे, जैसे पिछला क्वेश्चन में था 12% और 15% लगा था, when different rate of interest applied, when different rate of interest applied, ठीक है, बढ़ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो याद रखना, ये देखो फॉर्मूला कहां से आता है, ये कुछ नहीं है, ये आता क्यों है फॉर्मूला, देखो क्यों आता है, मान लो पहले समझा देते हैं, ये जो फॉर्मूला है ना बच्चे, ये वाला, ये आया कैसे, ये आखिर आया कैसे, ये फॉर्मूला आखिर आया कैसे, सिंपल बात है, कैसे आया भाई, देखो अगर आप कोई भी नंबर को, मान लो कोई नंबर x है और इसको आप 10% बढ़ा रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, तो आप कैसे लिखते थे स्कूल में, x तो लिखते ही थे प्लस 10% ऑफ x, लिखते थे बच्चे, लिखते थे ऐसा, कोई भी संख्या को x 10% बढ़ाओ ना, 10% बढ़ाओ, तो x तो रहेगा ये प्लस उसका 10% बढ़ाओ, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x कॉमन ले लो दोनों में, 1 + 10/100 लिख सकते हैं, किसी भी संख्या को कुछ भी परसेंट बढ़ाओ, 10% बढ़ाए इस केस में, उसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको कहते हैं कुछ नहीं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, क्या कहते हैं इसको, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो कोई भी चीज को, कोई भी नंबर को अगर मैं 10% से बढ़ाऊं, कोई भी नंबर को मैं 10% से बढ़ाऊं, मान लो वो x, मान लो ऐसे है 640 है, आपको बोलेगा स्कूल में कि 640 को 10% से बढ़ाओ, तो क्या करोगे, 640 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 640 पे आप 10% लगाओगे, तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ज्यादा कन्वीनियंट होगा, 640 कॉमन ले लो, यहाँ कॉमन लेने क्या बच गया 1, 640 तो चला गया कॉमन, क्या बच गया 10/100, तो किसी भी संख्या को 10% से बढ़ाओ
या घटाओ तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, बढ़ाओ तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। घटा देंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, घटा देंगे तो क्या लिखेंगे, ये सब नोट करने की जरूरत नहीं है। घटाएंगे क्या लिखेंगे, माइनस लगा देंगे, बिल्कुल माइनस लगा देंगे। 640 कॉमन ले लीजिए, यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 या माइनस 640 कॉमन है, क्या बच गया 10/100। कोई भी संख्या को 10% से बढ़ाओ या घटाओ, 20% से बढ़ाओ या घटाओ, क्या करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। तो साहिल बताओ, x को मुझे 20% से बढ़ाना है, तो क्या करेंगे, x तो रहेगा ही रहेगा, वो बार बार नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 1 प्लस 20/100 ठीक है। किसी भी नंबर को 1% से बढ़ाओ, ये हो जाएगा 20% से बढ़ाओ। मान लो तो a को तुम बढ़ाओ 20% से बढ़ाओ, तो क्या करोगे, कोई भी नंबर है a, उसको 20% से बढ़ाना है, इंक्रीमेंट करना है, क्या करेंगे, a तो रखेंगे ही रखेंगे, साथ में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं बच्चे, बढ़ा रहे हैं, बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे 1 प्लस कितना परसेंट हो रहा है, b/100। 100 कोई भी नंबर को बढ़ाते हैं या घटाते हैं ऐसे करते हैं, ठीक है, विदाउट। नहीं सर। और एक कौन था मुझे बताओ, c है d है, चलो c को d% से घटाओ, c को मुझे d% से घटाना है, तो क्या करेंगे बच्चे, c ब्रैकेट 1 माइनस d/100। बढ़ गया, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगता है। तो अभी हम लोग जो पढ़ते हैं, देखो मान लीजिए जैसे क्वेश्चन है, तो इस केस में मान लीजिए 3 साल इंटरेस्ट लग रहा है, 3 साल लग रहा है, मतलब 3 साल आपका बढ़ रहा है, 3 साल आपका 10% 10% 10% बढ़ा, यही है ना। तो कोई भी मान लो संख्या है 1000 रुपया, 1000 रुपया का आपको 3 बार बढ़ाना है, 10% 10% 10%। तो अगर इसको पहली बार बढ़ाओगे तो क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे बच्चे, लिखेंगे, ये फर्स्ट टाइम बढ़ा, सेकंड टाइम भी फिर 10% बढ़ रहा है, तो यही नंबर को फिर 10% बढ़ाएंगे, तो फिर ऐसा लिखेंगे, फिर इसको तीसरी बार भी 10% बढ़ा रहे हैं, तो सेम नंबर रहेगा, फिर 10% बढ़ा रहे हैं, फिर ओवरऑल कितना बढ़ गया, 3 बार बढ़ गया ना, 3 बार बढ़ गया ना, तो 10/100 के इसके पावर में 3 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, यस सर। है ना। ये फॉर्मूला दिख रहा है कहां से आया, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस r/100 के पावर में n। हाँ, ये n इसलिए होता है क्योंकि सब में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, कॉमन था, सेमी था, है ना। ये दिखा रहा है कि तीनों साल, ये दिखा रहा है तीनों साल आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही लगा, ठीक है। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हो मतलब इस केस में क्या दिया है, हाँ, फर्स्ट ईयर आपका मान लीजिए R1% से इंक्रीज किया, सेकेंड ईयर में मान लीजिए R2% से इंक्रीज किया, अब बच्चों थर्ड ईयर में मान लीजिए R3% से इंक्रीज किया, फर्स्ट ईयर में इतना परसेंट से इंक्रीज किया, सेकेंड ईयर में इतना परसेंट से, ये अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ऐसा ही जैसे पिछले क्वेश्चन में देखे थे, तब उस केस में अमाउंट क्या फॉर्मूला हो जाएगा बच्चे, अमाउंट इज इक्वल टू, बोलो तो प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस r/100। आपको पहला साल में R1 है, R1/100 पावर में नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि सेकेंड ईयर में मेरा अलग इंटरेस्ट है, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस r2/100। फिर इसको थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस r3/100। दैट्स इट, हो गया फॉर्मूला, समझ में आया। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है ना, वो एक्चुअली बेसिक लॉजिक है, यही तीनों सेम हो जाता तो पावर 3 हो जाता। कोई डाउट बच्चे, नो सर। नो सर। अब एक अपने से क्वेश्चन दे रहे हैं, अपने से हम दे रहे हैं, बताना फर्स्ट ईयर में मान लीजिए R1% से इंक्रीज किया, बढ़ा दिए, सेकेंड ईयर में मान लो R2% से डिक्रीज किया, और थर्ड ईयर में मान लीजिए R3% से फिर इंक्रीज किया, तो इस केस में क्या हो जाएगा सर, तो अमाउंट विल बी p ब्रैकेट 1 प्लस r1/100। वेरी गुड, 1 माइनस r2/100। बढ़ा में प्लस करते हैं, सेकेंड ईयर में क्या करेंगे बच्चे, 1 माइनस r2/100। इंक्रीज किया है, घट गया, तो उसमें 1 माइनस का मल्टीप्लाई फैक्टर इस्तेमाल करते हैं, और थर्ड ईयर में बढ़ रहा है तो 1 प्लस r3/100। समझ में आ गया साहिल, बढ़ा रहे घटा रहे, समझ में आ गया, यस सर। वेरी गुड, देख लीजिए इसको, देख भी लिए, हाँ सर। सबको लिखने तो 2 मिनट देते, आज तो अगर क्वेश्चन ही प्रैक्टिस नहीं करता। एक लास्ट फॉर्मूला है, वही वाला फॉर्मूला जो हम लोग उसमें लास्ट क्लास में किए थे, कि आपका कंपोनेंट एनुअली देगा
लेकिन एनुअली देने के बाद आपका जो टाइम पीरियड है वो फ्रैक्शन में दे देगा, फ्रैक्शन में दे देगा। 2.5 साल दे देगा और बोलेगा कंपाउंड एनुअली, या 1.5 साल दे देगा बोलेगा कंपाउंड एनुअली। ठीक है सर। लास्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा, दैट इज फॉर्मूला नंबर। सर हो गया। हो गया, वेरी गुड। अब आपका लास्ट वाला फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला नंबर 5 क्या है? फॉर्मूला नंबर 5 ये है, हाँ आपको दे देगा, क्या दे देगा? कंपाउंडेड एनुअली, है ना। टाइम दे देगा आपको फ्रैक्शन में। टाइम किस में दे देगा बच्चों? फ्रैक्शन में दे देगा, मतलब 1.5 साल, 2.5 साल, 2 साल, 4 महीना इस टाइप का दे देगा, ठीक है। और आपको बोल देगा साथ ही साथ, क्योंकि जब भी टाइम फ्रैक्शन में देता है तो या फिर बोलता है हाफ ईयरली, क्वार्टरली, इस टाइप का बोलता है, लेकिन फ्रैक्शन में देने के साथ साथ आपको क्या बोल रहे हैं? कंपाउंडेड एनुअली। एनुअली कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए ये है क्वेश्चन, ऐसे है आपका, ठीक है। 2.5 साल के लिए, 2.5 साल के लिए आपको कैलकुलेट करना है, इस तरह का क्वेश्चन है। 2.5 साल के लिए कैलकुलेट करना है, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला का इस्तेमाल क्या होगा? अमाउंट, तो आपको ध्यान रखना 2 साल तो कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, 2 साल तो कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, याद है ना। क्या करेंगे? P इंटू 1 प्लस फर्स्ट जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा बाय 100, और पावर में क्या हो जाएगा 2। तो 2 साल के लिए तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन जो बच गया, ये जो हाफ ईयर बच गया, हाफ ईयर, ये हाफ ईयर आपको कुछ नहीं लगता है, सिंपल इंटरेस्ट लगता है। इसमें आप लोग ये लगा देना 1 प्लस आर टी बाय 100, यही फॉर्मूला है ना। 1 प्लस आर टी बाय 100, एक्चुअली पी आर टी, पी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, पी इंटू आर इंटू टी बाय 100 एक सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं लगेगा, जो बचा है 2.5 साल, उसमें क्या हो जाएगा? आर टी बाय 100। अब यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही होगा जो हो रहा है। अब यहाँ टाइम पे क्या हो जाएगा बच्चे? टाइम कितना हो जाएगा? 1/2। यहाँ टाइम कितना इस्तेमाल होगा? 1/, बोलो 2 1/2 इस्तेमाल होगा, ठीक है। यहाँ पर टाइम ले लेते हैं 1/2। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि जनरली साल का देगा, साल का, और मान लो यहाँ पर आधा है, तो ये आधा उसी से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, आधा कर लेंगे, ठीक है। बस आधा तो कर ही लिया, छोड़ आधा तो कर ही लिया, बट आउट। नो सर। मान लीजिए ऐसा रहा क्वेश्चन, ऐसा रहा 2 साल 2 इयर्स एंड 5 मंथ, इस तरह का क्वेश्चन रहा, और आपको दे दिया है कंपाउंडेड एनुअली ही दे दिया है, एनुअली। तो उस केस में क्या इस्तेमाल होगा? पहले 2 साल के लिए तो सिंपल वाला जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला था 1 प्लस आर बाय 100 के पावर में 2, ये तो लग गया, 2 साल में खत्म कहानी। लेकिन ये 5 महीना का बचा हुआ है ना, 5 महीना जो बचा है उसमें सिंपल इंटरेस्ट लगता है, इसलिए इसी में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके रख देंगे, तो आप लोग ऐसा वो निकाल सकते हो 1 प्लस आर टी बाय 100, 1 प्लस आर टी बाय 100। अब इस केस में आपका टी क्या इस्तेमाल होगा बच्चे? टाइम क्या इस्तेमाल होगा बोलो तो साहिल? 5/12। 5 मंथ है ना, 5 मत रखना क्योंकि इसको ईयर में कन्वर्ट करना है। टी क्या इस्तेमाल होगा? 5/12। ठीक है, ठीक है बस। सर उसको पहले भी कर सकते हैं सर। हाँ, अच्छा सर, वो वाले फॉर्मूले में हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते P ब्रैकेट 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100 और उसको फ्रैक्शन में मतलब इसको अरे आप लोग ये भी कर सकते हो, आप लोग ये भी कर सकते हो, एनसीईआरटी में वो बताया, ये निकाल लो, ये निकालने के बाद जो अमाउंट बच गया ना, जो अमाउंट बच गया उस पर आप सिंपल इंटरेस्ट लगा दो, दोनों बात बराबर आएगा, दोनों बात। इस पर 2 साल निकालने के बाद जो अमाउंट आया उस अमाउंट में आधा साल या जो भी है जो बच गया, 5 महीना बच गया या 6 महीना बच गया, उस पर आप सिंपल इंटरेस्ट लगा दो, R into P by 100। उस केस में P क्या हो जाएगा? P यही हो जाएगा जो 2 साल में निकाला, ठीक है, ओवरऑल फाइंड निकल जाएगा। बट आउट वो भी तरीका है, उससे भी बन जाएगा, ये फॉर्मूला सिर्फ सीधा बनेगा, उससे भी बनेगा, दोनों बिल्कुल सेम चीज। मतलब जो रिमेनिंग बच गया उस पर हम कुछ नहीं लगाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट लगाते हैं, दैट इज इट। जो रिमेनिंग बच गया उस पर सिंपल इंटरेस्ट लगाते हैं, बिल्कुल जो पिछला क्वेश्चन किए थे हम लोग पिछले क्लास में, है ना।
उसमें आप तुमने पूछा था ना कि सर उसमें टाइम को 1 क्यों नहीं रखे, 1/2 क्यों रखे, ऐसा ही क्वेश्चन है ना। यस सर। तो क्वेश्चन करोगे से क्लियर हो जाएगा। मैथ्स थ्योरी में मजा नहीं आता क्वेश्चन करने में। चलिए विदाउट, इसके बाद आपको इतना तो पता ही है, लिख लीजिए पहले, दो तीन वो तो पता ही होगा कि आपको इंटरेस्ट क्या होता है। ये वाला पता है। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, यही ना। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या करता है, अमाउंट क्या माइनस करता है, अमाउंट को जो आया उसमें से क्या माइनस करते हैं जी, सीधा प्रिंसिपल को माइनस, अमाउंट को प्रिंसिपल से माइनस करते हैं। मिटा दे। यस सर। yes, जैसे आप लोग को ये तो पता होगा अमाउंट क्या होता है जी, सॉरी अमाउंट बोल रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है जी, फाइनल अमाउंट अमाउंट क्या माइनस माइनस करते हैं, प्रिंसिपल माइनस करते हैं। तो आपके बुक में ये सीधा फॉर्मूला भी लिखा होगा। अमाउंट का हम लोग अभी तक क्या फॉर्मूला सीखे थे, P इंटू 1 प्लस R बाय 100 के पावर में n माइनस P, ठीक है, यही सीखे थे। अब दोनों में P कॉमन हो गया, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, उसका कोई जरूरत नहीं है। 1 प्लस R बाय 100 के पावर में n, P कॉमन ले लिया एक्चुअली, यहाँ क्या बच गया 1 में। आपके बुक में ऐसा भी लिखा होगा, आपको खाली यही जानना और कुछ, यही मोर देन सफिशिएंट, ज्यादा फॉर्मूला याद करे कुछ को। ठीक है, जितना अमाउंट हुआ उसमें से स्टार्टिंग का प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, वही हो जाएगा। ठीक है, लिख ले, हो गया। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। टाइम भी हो ही गया है, चलो क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का। क्या बोल रहा है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं आपका 2.2 क्वेश्चन एक्सरसाइज का। स्टार्टिंग का 10-15 इजी होगा, 10 तो इजी होगा। क्या बोल रहा है जी, पहला वाला तो आप लोग से बन जाएगा, बनाने की जरूरत नहीं, 8 क्लास सीखते आ रहे हो। दूसरा वाला भी बन जाएगा बच्चे, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं, 3 नंबर बनाते हैं लोग। 3 नंबर क्या बोल रहा है, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, क्या है मेरा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, आधा साल के लिए कैलकुलेट कर रहा है, और मेरा है कैलकुलेट द अमाउंट, कैलकुलेट करना है जब मेरा प्रिंसिपल हो जाए 7400 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरा कितना, 5%। टाइम कितना है बच्चों, टाइम खाली 1 ईयर है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। टाइम कितना है, 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर, तो दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। क्या कैलकुलेशन, हमको अमाउंट कैलकुलेट करना है ना, अमाउंट कैलकुलेट करना। अमाउंट का क्या फॉर्मूला था, प्रिंसिपल इनटू, क्योंकि ये कंपाउंडेड क्या बच्चे, हाफ ईयरली का फॉर्मूला बताया था ना। यहाँ r बाई क्या हो जाएगा बच्चे, एक साल में 2 है ना, 200, और पावर में क्या हो जाएगा 2। प्रिंसिपल कितना है 7400, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, 5 बाई 200, और पावर में 2 इंटू n, n क्या है ईयर्स में, तो ये तो टाइम ऑलरेडी 1 दिया है, तो 2 इंटू 1 हो गया बस। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको देखो 1 5 के टेबल में कट रहा है 40, 5 के टेबल में कट रहा है 40, तो क्या है ये 1/40, क्या है 1/40। 1/40 को अगर आप एलसीएम लोगे तो यहाँ नीचे तो 40 ही रहेगा बच्चे, और यहाँ पे आ गया 40 प्लस 1 कितना हो जाएगा 41, और यहाँ पर पावर में कितना हो जाएगा 2, पावर में कितना हो जाएगा 2, बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, 7400, और यहाँ पर कितना 41/40, 2 बार है 41/40, 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया है ना, 4 के पहाड़ा में कट गया, ये एग्जैक्टली तो नहीं कट रहा, 16
ये हो जाएगा 37, ये हो जाएगा 2। पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ आ जाएगा वही आंसर। डेसिमल में आएगा इसलिए हम नहीं छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट हम चलिए, समझ में आ रहा है? कहाँ चले गए क्या? ये आ जाएगा 777.4.625, 777.4.625, ठीक है। 7,400 से निश्चित रूप से ज्यादा हो गया, इंटरेस्ट लग गया ना। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट में निकालना नहीं था, क्या कर देंगे, ये अमाउंट में से इस प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। 377 कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ 374 हो रहा है, ठीक है, 0.625। कोई डाउट? चले गए क्या? यस सर। कोई डाउट नहीं है सर। सर सर वो 41 कैसे आया? 41 ही एलसीएम लिए, देखो ये वाला, यहाँ देखो क्या किया, ये एक्चुअली देखो क्या किया, 1 है ही, इसको काटे ना तो क्या हो गया 1/40, ठीक है। कभी भी 200 एलसीएम मत लेना। अब यहाँ देखो क्या होता है, एलसीएम ले ली 40 और 1 का एलसीएम तो 40 हो गया ना बच्चों। कभी भी एलसीएम इन दोनों का प्रोडक्ट होगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना, इसको उससे मल्टीप्लाई करना, ठीक है, जोड़ देना। तो 40 × 1 कितना हो गया बच्चों? 40 प्लस 1 × 1 कितना हो गया? समझ में आया? यस सर। हाँ सर। वीडियो रुक जा रहा था तब सभी। अच्छा। मान लिया ऐसा रहा, क्या करेंगे, 7 एलसीएम हो गया, 7 × 1 = 7, 7 तो रहा, प्लस यहाँ पे तो 9/7, ठीक है। एक क्वेश्चन है जो आप लोग खुद बताओगे, क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं, 3 नंबर है, लिख लिया? यस यस सर। यस सर। चलो इसको टेंशन मतलब, इसमें बहुत क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। 9 ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, मतलब ये मेरा प्रिंसिपल वैल्यू है 3125, 3 साल के लिए निकालना है। टाइम कितना बच्चे? 3 इयर्स के लिए निकालना है। लेकिन ये ऐसा चीज है, फर्स्ट ईयर के लिए अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, सेकेंड ईयर के लिए अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, और थर्ड ईयर के अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। एक लग रहा है 4%, सेकेंड ईयर के लग रहा है 5%, और थर्ड ईयर के लिए लग रहा है मेरा 6%। क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है। अमाउंट क्या हो जाएगा बच्चे? अच्छा, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, पहले अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट क्या होता है? P फर्स्ट ईयर के रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 1 + 4/100, 4/100। सेकेंड ईयर कितना है? 1 + 5/100, 1 + 6/100। That's it. कैलकुलेट कर लेंगे। P कितना है मेरा? 3125। 3125 देखो उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये जो ऊपर का टर्म कट रहा है, कितने बार में कट रहा है जी? ये 2 बार में और ये 5 बार में, 25 कट रहा है ना। देखो 1/25 है, तो देखिए एलसीएम करके लिख लो, 25 + 1 कितना हो जाएगा बच्चे? 26/25, ठीक है। फिर ये देखो कितना बार में कट रहा है? 20 बार में कट रहा है ना बच्चे, 20। तो फिर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? नीचे 20 तो होगा ही, और 20 + 1 कितना हो जाएगा? 21। ये देखो तो 3 बार, ये 50 बार। साइज बताओ क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। क्या हो जाएगा सीधा? 50 + ये 3 कितना रहेगा बच्चे? 53/50 डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। अब इसको काटे उठेंगे, वैसा करेंगे और ये करेंगे। देखो कुछ कट रहा है, तो ये कट रहा है 25, ये होता है 10, 25 का पाड़ा में कटता है, 25 के पाड़ा में कटता है 1 बार में, 6 हो गया 2 बार में, 12 हो गया 5 बार में। डायरेक्ट 25 के पाड़ा में और कुछ कट रहा है, तो ये कट रहा है 4 बार में, 5 का पाड़ा में 2 बार में और 5 बार, ठीक है। फिर ये 25 सीधा 2 टाइम्स कट गया, फिर ये 2 से सीधा 13 टाइम्स कट गया। अब कुछ नहीं कट रहा, कुछ नहीं। तो यहाँ 13 बचा है, यहाँ पे 21 बचा है, यहाँ पे 53 बचा है, बाय 4 बचा है। ये मेरा अमाउंट हो जाएगा। डेसिमल में आएगा सॉल्व करके, और अल्टीमेटली क्या कर देंगे, जो आया वैल्यू उसमें से क्या माइनस कर देंगे? प्रिंसिपल माइनस कर देंगे। वो मेरा क्या हो जाएगा? मेरा इंटरेस्ट हो जाएगा।
इसको कैलकुलेट करना बच्चे, क्या करेंगे कैलकुलेट करना, हम बताए थे फर्स्ट क्लास में, चलो मन में ही कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो हमको दिख रहा है 13 को 21 से गुना करना, मन में करेंगे बच्चों, 13 को 21 से गुना करना है, कितना हो जाएगा, दिख रहा है ना, 13 इंटू 20 प्लस 1, ये दिख रहा है, 13 को 21 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना बच्चे, बराबर है ना, तो 20 से गुना करना है प्लस 1 से गुना करना, जोड़ देना है, 13 को 20 से गुना करना मतलब क्या हो जाएगा, ये देखो 260, कितना हो जाएगा 260 प्लस 13 कितना हो जाएगा 273, हो गया 273, आगे इन दोनों गुना करके इनटू क्या है 53 बाय 4। अब ये हम जो क्लास में बताए थे, अगर किसी को ध्यान होगा, अगर याद होगा सही, तो अगर इसको मुझे 53 से गुना करना है तो हम यार क्या करते थे, इसका हम 53% यस सर 53% क्या होता है 50% प्लस 3%, इसका 50% निकालेंगे, इसका 3% निकालेंगे, बाद में इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर कोई नहीं अटेंड किया तो कोई बात नहीं, ठीक है, देखो हम ऐसा लिख रहे हैं, इसका हम लोग 53% निकालेंगे, शायद 50% प्लस 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 3%, ठीक है, तो इसका 50% कितना हो जाएगा, इसका आधा 270 का आधा मेरा होता है 135 और 1.5 हो जाएगा, 136.5, ठीक है। अब इसका मुझे कितना निकाला 3% निकालना, 3% कितना होता है 10% के लिए यहाँ डेसिमल लगाते हैं, यहाँ डेसिमल लगाते हैं और इनटू 2 कर लोगे रफली तो हो जाएगा, इसको 3 से गुना करना होगा, 3 से हो जाएगा 6 8 8.210.1 कुछ होगा, समथिंग लाइक दैट होगा, अप्रॉक्स लेंगे हम लोग, ठीक है, एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर रहे, एग्जैक्टली ले लो, चलो 70 या 226, ठीक है, चलो हाँ अच्छा, हाँ ये हो जाएगा, अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो 50 प्लस 16 हो जाएगा मेरा 66 और 136 प्लस 8 करेगा 144, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ये मेरा आ जाएगा 144 66 बाय 4 का मतलब आधा का आधा, पूरा कैलकुलेशन ही है, आधा का आधा, इसका आधा करोगे तो 14,000 का आधा 7,000 3,500 3,500 हो जाएगा, 3,500 हो जाएगा प्लस 4,466 का हो जाएगा 233 कितना हो जाएगा 116.5, इसका आंसर हो जाएगा 3616.5, ये हो जाएगा इसका आंसर 3616.5। कोई डाउट कैलकुलेशन टेंशन मत लो, डरो मत, कैसे किए, ये अमाउंट आ गया इतना, अब मुझे क्या निकालना था, इंटरेस्ट निकालना था, इस पर भाई, इस पर इंटरेस्ट निकालना था, इंटरेस्ट के लिए क्या करेंगे बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट में से क्या माइनस कर देंगे, प्रिंसिपल, तो अमाउंट कितना हो गया 3616.5 में माइनस कर दिए 3125, अगर इन दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, पहले इसमें आप जोड़ दो 500 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 500 में फिर माइनस करना पड़ेगा आपको 5 8 माइनस करोगे तो 491.5, देखो तो यही आंसर है, यस सर एग्जैक्ट आ गया सर, आंसर 492.25 है। 492 चलो ठीक है, थोड़ा बहुत गलती हुआ होगा, ठीक है, डोंट वरी, इसके लिए टेंशन मत लो, ठीक है, कहीं हम पाई 4 में कहीं गलती की होंगे डिवाइड बाय 4 कर, ठीक है, कोई डाउट, ये तो कैलकुलेशन है, 14,000 का 7,000 3,500 इसका था, ठीक है, कहीं गलती होगा तुम ध्यान से, या जोड़ने में कहीं गलती किया, कहीं तो बीच में हुआ होगा, चलिए ये हो गया आंसर, कोई डाउट, क्योंकि ये चैप्टर में आपको कैलकुलेशन बहुत मिलेगा, ठीक है, कैलकुलेशन बहुत मिलेगा, और एक्चुअली हम जो इसको कैलकुलेट किए ना अप्रोक्सीमेट किए हैं, जब लास्ट मल्टीप्लाई किया था अप्रोक्सीमेट किए थे, इसलिए थोड़ा बहुत एक डेसिमल का, एक नंबर का फर्क आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर प्लस माइनस 1% चल सकता है, सर अगला क्लास टेस्ट है, देखेंगे, ठीक है, सर से बात कर लेते हैं कि टेस्ट कैसे करेक्ट किया जा सकता है, ठीक है, विदाउट आज की क्लास में कोई दिक्कत नहीं, नो सर
और यही रहा आपका सभी को 2.2 बनाना है। उससे बनाने से पहले एक बार एग्जांपल देख लेना। और 2.2 का कम से कम 15 क्वेश्चन, 15 स्टार्टिंग के 15 क्या 20 क्वेश्चन तक हो जाएगा। 20 क्वेश्चन 1 से लेकर 20, सारा नहीं बनाना है, जिसमें आपको डाउट हुआ उसमें, ठीक है, जो आपको लग रहा है हमसे नहीं बन सकता। अच्छा ऊपर लिखे दिख नहीं रहा। तो एक्सरसाइज 2.2 का 1 से लेकर 20 तक आपका होमवर्क, ठीक है। 2.2 का एक्सरसाइज 1 से लेकर 1 to 20, ठीक है। बना के देखना। सर से बात करते हैं कैसे एग्जाम हो सकता है। ऑब्जेक्टिव ही ले लेंगे कोई, ठीक है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम ले लेते हैं, ठीक है। साहिल, दीपिका, यस सर। ओके। सर मेरा सेम बुक नहीं है तो हम ये HW कैसे कर सकते हैं? आप अपना सेलिना जो बुक है ना, सेलिना, उसमें Yes, भी sir. लगभग इतना ही क्वेश्चन होगा, 15-20 क्वेश्चन बना लेना, ठीक है। सर मेरे बुक में 2 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, एक फॉर्मूला पे बेस्ड है और दूसरा ऐसे ही नॉर्मल ऑर्डिनरी वे में है, तो वो 2 अलग अलग चैप्टर्स में है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये फॉर्मूला वाला जो है ना, जब फॉर्मूला वाला चैप्टर है उसमें बनाना, ठीक है, ओके फॉर्मूला वाला चैप्टर, ओके, ठीक है। एनी डाउट? नेक्स्ट क्लास में वो स्क्रीन शेयरिंग अच्छा से करना, ठीक है, डेटा और ओके, थैंक यू।